निषाद पार्टी के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होगा और सभी 403 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद कमान संभाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुप्रिया पटेल ने, और वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। उन्होंने बताया कि पिछड़े वर्ग के लिए केंद्र की एनडीए की सरकार ने, मोदी सरकार ने क्या किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती का जिक्र किया अनुप्रिया पटेल ने। कहा आरक्षण की जो विसंगति थी उसको लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूर किया है। नीट की परीक्षा में आरक्षण की जो बात थी उसमें 27% ओबीसी आरक्षण को पूरे देश में अखिल भारतीय स्तर पर इसी सरकार ने लागू किया और पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा इसी सरकार ने दिया है। यह अनुप्रिया पटेल का कहना था। उसके बाद कमान संभाली डॉक्टर संजय निषाद ने। उन्होंने कहा कि उनके समुदाय के लिए भी जो भी वेलफेयर किया गया वो इसी सरकार के द्वारा किया गया और आगे जो भी उम्मीद है वो इन्हीं से है। ये बड़ी बात है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें सीटों का फॉर्मूला लगभग तय है। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ हैं। इसके अलावा शैलेश अरोड़ा भी हमारे साथ हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं, लेकिन वीरेश के पास हम चलेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश साहब, सारी बातें कही गई और जो दो सहयोगी दल हैं यानी कि अपना दल और इसके अलावा निषाद पार्टी, इन दोनों के द्वारा यही बताने का प्रयास किया गया कि पिछड़ों के लिए या मछुआ समुदाय के लिए योगी सरकार ने या मोदी सरकार ने या एनडीए ने या बीजेपी ने क्या किया है। लेकिन ये नहीं बताया गया कि कितनी सीटों पर ये दोनों दल चुनाव लड़ेंगे या समझौता कितनी सीटों के लिए हुआ है। वीरेश, देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अपने मायने हैं। मायने ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह चौहान हो, भारतीय जनता पार्टी से कुछ और ऐसे विधायक हो जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए हैं। उनका एक रटा रटाया वाक्य है, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, अकलियत समाज का यहां पर अवहेलना हो रही है, अपमान हो रहा है। तो ये दोनों शख्स हैं गठबंधन के, संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हैं, ये भी पिछड़े बिरादरी से हैं, ये भी शोषित, वंचित और जो अति पिछड़े बिरादरी है उससे ताल्लुक रखते हैं। इसलिए इनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित रही। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उनके गठबंधन के ऊपर यही तो आरोप लगाया जा रहा था। उस आरोप को साफ करने का काम गठबंधन के इस अति पिछड़े नेताओं ने किया है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को साफ करते, क्लियर करते, तो शायद वो इंपैक्ट नहीं जाता, वो प्रभाव नहीं जाता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान पिछड़े और अति पिछड़े बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। तो उनके काउंटर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन के इन दो सहयोगियों को सामने खड़ा किया। पार्टी में एक सीट कितनी बटेगी इस पर कोई अभी फैसला नहीं हुआ। बावजूद इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि इन लोगों ने किन मुद्दों पर संबोधित किया। संबोधन करने के पीछे का जो कारण है, उसी दाग को, उसी धब्बे को, उसी डेंट को, उसी प्रहार को खत्म करना है। उस पर आक्षेप जो उनके ऊपर लगा है उसको एक तरीके से कम करना है और साथ ही मैसेज देना है, संदेश देना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े इन दो पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय से संबंधित नेता और उनके गठबंधन के साथ हमारा जो सहयोग है वो अटल है और मजबूत है, दृढ़ है। और ऐसे में ये आरोप सच नहीं है, सत्य से परे है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद को बोलने का ज्यादा से ज्यादा अवसर दिया, मौका दिया और उन्होंने इस बात को कहा भी। सबसे बड़ी बात संजय निषाद ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, देर सबेर ही सही लेकिन अपने वादे को पूरा करती है। इस बात को उन्होंने जोर आरक्षण के मद्देनजर दिया। जो आरक्षण को लेकर उन पर तंज कसा जा रहा था विपक्षियों की तरफ से, ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव, तमाम लोगों की तरफ से, पार्टियों की तरफ से, कि जो आपने रमाबाई अंबेडकर मैदान में रैली की जिसमें अमित शाह आए हुए थे, लेकिन आरक्षण को लेकर आपने कोई बहुत कॉन्क्रीट बात या आश्वासन अमित शाह जी से, भारतीय जनता पार्टी से नहीं लिया तो उसके बाद इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, आलोचना हुई, उनके वोट बैंक पर प्रहार किया गया। तो ये इसका जवाब आज संजय निषाद ने भी दिया कि देर सवेर ही सही भारतीय जनता पार्टी हर किए वादे को पूरा करती है। रही बात अनुप्रिया पटेल की, तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सहयोगी है, इसलिए कैबिनेट के जो दायित्व है उससे भी बधी हुई है
और उन्होंने लोक कल्याणकारी जो भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें वो खुद हिस्सेदारी रखती हैं, उन्होंने उन सारी योजनाओं के ऊपर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में चलने वाली सरकारें लोक कल्याणकारी हैं, पिछड़ा समर्थक है, दलितों का समर्थन करती हैं, वंचितों के साथ हैं, शोषितों के साथ हैं, और ये तमाम योजनाएं केवल ग्रासरूट पर तृणमूल के अंदर काम करने वाले लोगों के हित में ही तमाम योजनाएं भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी की जोड़ी बनाती है। इसलिए तृणमूल जमीन पर ग्रासरूट पर जो लोग हैं, जो वंचित हैं, शोषित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं और अकलियत के लोग हैं, उन सारी लोगों की चिंता भारतीय जनता पार्टी की यूपी की डबल इंजन की सरकार केंद्र और राज्य की कर रही है। इसलिए सारे आरोप जो है वो बेबुनियाद है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस गठबंधन की, इस बैठक की सबसे बड़ा लबोलुआ मेरी समझ में तो यही आता है। बिल्कुल वीरेश शाह, ऐसा लगता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुख्य भूमिका थी वो डॉक्टर संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल की थी। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि चूंकि जितने भी रेजिग्नेशन हुए, खासकर जो नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के समाजवादी पार्टी में गए, उन सब ने दलितों, पिछड़ों, वंचितों के अपमान का या उनको हाशिए पर धकेले जाने का या उनके लिए कुछ न किए जाने का आरोप ही लगाया। और इन दोनों नेताओं के वक्तव्य से बिल्कुल साफ जाहिर था कि ये उसकी काट थी। ये बताया जा रहा था कि नहीं, जो आरोप लगे हैं वो निराधार हैं, उनमें कोई दम नहीं है, वो तथ्यहीन है, और ये उपलब्धियां पिछड़ों के लिए खासकर इस सरकार की रही हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार की हो या केंद्र की मोदी सरकार की हो। और वो कहलवाया ही गया, वो बल्कि कहा ही अनुप्रिया पटेल ने और इसके अलावा डॉक्टर संजय निषाद ने। तो इन दोनों को ही प्रमुख अवसर दिया गया यहां पर अपनी बात रखने का। लेकिन सीट शेयरिंग की बात कब तक सामने आएगी, इस बारे में कोई इनपुट आपके पास वीरेश? देखिए, सीट शेयरिंग की का जो फार्मूला है वो 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगी। और जो फार्मूला है, मैं आपको बताऊं कि संजय निषाद की पार्टी को 15 सीटें लगभग मिल रही हैं। कहा जा रहा है कि 15 सीट संजय निषाद की पार्टी को दिया जाएगा और इतनी ही सीट अनुप्रिया पटेल की पार्टी को दिया जाएगा। लेकिन बात थोड़ी अटकी हुई है कि अनुप्रिया पटेल का कहना है कि मैं पुरानी सहयोगी हूं, केंद्र में मंत्री 2014 के कार्यकाल में भी रही, 2019 के कार्यकाल में भी रही। मेरा जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत हाई है, क्योंकि मैं जब चुनाव 2017 में लड़ी हूं तो 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गठबंधन में मिली थी और 9 लोग जीते थे। भारतीय जनता पार्टी से कमतर मेरा स्ट्राइक रेट नहीं रहा है, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में 2017 में मैंने डाला हुआ है। 7 सीटें केवल कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी, जिसके जो तमाम शीर्षस्थ नेता उस समय यहां के सांसद राहुल और सोनिया गांधी अमेठी और रायबरेली के सांसद थे, बावजूद इसके 2017 में जब चुनाव हुआ तो अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेलाल अपना दल एस ने 11 में 9 सीट हासिल की। और ऐसे में स्ट्राइक रेट का हवाला देते हुए और अपने रिजल्ट का हवाला देते हुए अनुप्रिया पटेल से थोड़ा सा मामला चल रहा है कि थोड़ा सम्मान बढ़ाया जाए। और आप भरोसा करें, अध्यक्ष जेपी नड्डा से यह कहा जा रहा है अनुप्रिया पटेल के तरफ से, और आशीष पटेल जो उनके पति हैं और पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं, सोर्सेज से मेरे पास खबर है, ये आग्रह किया जा रहा है, हठ नहीं किया जा रहा है, आग्रह किया जा रहा है कि अगर अपना दल एस पर भरोसा किया 2017 की तरह के, तो जो स्ट्राइक रेट है वैसा ही इस बार 2022 के चुनाव में भी होगा। 11 में 9 जीत कर दिए थे, और अगर आप 22-24 देंगे तो 20 और 18 जीत कर दिखाएंगे। 20 जीत सकते हैं, 21 जीत सकते हैं। तो ये अभी थोड़ा चल रहा है। अगर अपना दल की बात करें और संजय निषाद की बात करें तो मामला थोड़ा सा अटका हुआ है, अन्यथा ये सीट शेयरिंग का फार्मूला तो पिछले 2 दिन पहले ही हो गया होता। लेकिन अभी 1-2 दिन के अंदर सारी पिक्चर साफ हो जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होना होता, अगर कहीं कोई ऊहापोह रहता तो ये आज मंच शेयर नहीं करते। ये जो छोटी क्षेत्रीय दल राजनीति करते हैं ना, तो ये बार्गेन के स्तर पर बहुत हार्ड बार्गेनर होते हैं। और हार्ड बार्गेनर होते हैं, और साथ ही साथ बहुत ही बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस पर चर्चा करते हैं वीरेश हमारे साथ बने रहिए आप। ये हार्ड बार्गेनिंग की जो आपने बात की है,
छोटे क्षेत्रीय दलों के द्वारा, इस पर भी बात करेंगे और देखेंगे कि जो इस बार गठबंधन है एनडीए का उत्तर प्रदेश में और जो पिछली बार था उसका फर्क क्या है, क्योंकि गठबंधन साफ हो चुका है 2022 के लिए। वीरेश आपसे इस पर भी बात करेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन इस बड़ी खबर पर और इसके अर्थों पर हम चर्चा जारी रखेंगे।